शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। जब भी कभी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है तो रिश्तों की सबसे पहली आंच हमारे सांस्कृतिक परिदृश्य पर पड़ती है। जैसे ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे फिल्मी समझौतों पर दिक्कत के पहाड़ टूट पड़े। हुआ ये था कि कई दिनों से पाकिस्तान और भारत के बीच फिल्म कलाकारों के, अभिनेताओं के काम पर रोक लगी हुई थी। बड़ी मुश्किल से वो रोक हटी, लेकिन अब जब पहलगाम में ये पर्यटकों का हत्याकांड हुआ है, तब वापस ये भारत और पाकिस्तान के बीच की खाई बढ़ गई। एक बहुत बड़ी फिल्म थी अबीर गुलाल, वो फिल्म रुक गई है। ये फिल्म अगले महीने 9 मई को लगने वाली थी। फिल्म लगभग तैयार थी, उसका सब कुछ तैयार था, लेकिन अब फिल्म रोक ली गई है और साथ ही फिल्म के तमाम विज्ञापन और प्रोमोज भी रोक लिए गए हैं। ये इसलिए किया कि भारत के जो फिल्म एम्प्लॉय एसोसिएशन है, फेडरेशन है, उसने इसका विरोध किया कि हमें पाकिस्तान के कलाकारों को और नहीं आने देना चाहिए। फेडरेशन का तो ये भी कहना है कि पाकिस्तान के कलाकार, पाकिस्तान के गायक और संगीतकार, यहाँ तक कि पाकिस्तान के टेक्नीशियंस को भी भारत के फिल्मों में नहीं आने देना चाहिए। पाकिस्तान के एक्टर फवाद खान बहुत लोकप्रिय हैं, भारत में भी बहुत लोकप्रिय हैं। उनकी लोकप्रियता का आलम यह है कि जैसा शाहरुख खान की बात होती है, सलमान खान की बात होती है, उसी तरह से एक्टर फवाद खान भारत में पॉपुलर है। पाकिस्तान में तो वो पॉपुलर है ही। अब फवाद खान और वानी कपूर की एक फिल्म रुक गई है, इसका नाम है अबीर गुलाल। ये फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा थी, लंदन में इसकी शूटिंग हुई थी। इसमें गुलाल बजाज एक लड़की है जो वानी कपूर ने वो भूमिका की है, और अबीर सिंह एक रेस्टोरेंट के ऑनर हैं जो लंदन में रेस्टोरेंट चलाते हैं। उनकी प्रेम कहानी थी। अब इस फिल्म के विज्ञापन के तमाम दृश्य हटा लिए गए हैं सोशल मीडिया से भी, और यहाँ तक कि यूट्यूब पर इसके गाने भी डिलीट करवा दिए गए हैं। एक और फिल्म है दिलजीत दोसांझ की, ये पंजाबी फिल्म है। इसमें पाकिस्तान की अभिनेत्री हानिया आमिर काम कर रही है। इस फिल्म का नाम सरदारजी 3 है। ये पंजाबी हॉरर कॉमेडी है, लेकिन अब ये भी फिल्म नहीं आएगी। इस फिल्म को अगले महीने के बाद, मतलब जून 25 को में घोषित किया गया था कि 25 जून को ये फिल्म रिलीज होगी, लेकिन अब वो फिल्म भी रिलीज नहीं होगी। दिलजीत दोसांझ की फिल्म में हानिया आमिर के अलावा नीरू बाजवा, गुलशन ग्रोवर, मानव बीच, नासिर चिन्योटी, मोनिका शर्मा और सलीम अलबेला भी थे। अमर हुंडल इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। दरअसल जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बिगड़ते हैं तो रिश्तों की सबसे पहली आंच कलाकारों पर पड़ती है। अब अबीर गुलाल पर जो रोक लगी है, इससे भारत के कई कलाकार बहुत दुखी हैं, व्यथित हैं। और फवाद खान ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के तत्काल बाद इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की और कहा कि हमें इसका दुख है। आतंकियों को का कृत्य निंदा के योग्य है, सब कुछ बताया, लेकिन इसके बाद भी फिल्म अब नहीं लग रही है। ये फिल्म एक आनंद राय इसके निर्देशक थे, और मुख्य कलाकारों में ये इन दोनों के नाम ही अब तक सामने आए हैं, फवाद खान और वानी कपूर। हिंदी भाषा में बनने वाली ये फिल्म एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म होती, जब भी रिलीज होगी तब तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म होगी। अब ये पता नहीं कि ये फिल्में ओटीटी पर आएंगी या नहीं। वानी कपूर को शुद्ध देसी रोमांस, बेफिक्रे और वार जैसी फिल्मों में दिखा गया, और फवाद खान कई फिल्मों में पहले आ चुके हैं। पाकिस्तान में वे कई सीरियल्स में आते हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। वे म्यूजिक इंडस्ट्री में भी बहुत लोकप्रिय हैं, और इस तरह के काम वो करते रहते हैं कि गतिविधियां उनकी सोशल मीडिया में बहुत बनी हुई है। कपूर एंड सन्स में वे थे, ए दिल है मुश्किल में थे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए 2016 में उड़ी हमला हुआ, उसके बाद फवाद खान की फिल्में रोक दी गई। अब इस बारे में वानी कपूर की तरफ से भी मैसेज आया है, उन्होंने संदेश दिया सोशल मीडिया में कि ये चीज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, आतंकी हमला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है,
और इससे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। अबीर गुलाल एक ऐसी रोमांटिक फिल्म थी जो सब लोगों को पसंद आती, और फवाद खान की लोकप्रियता भारत की युवतियों में इतनी ज्यादा है, वो एक लड़कियों के क्रश बन चुके हैं। ऐसे में उनकी फिल्म रुकने से कई लड़कियों का दिल टूट गया, ये कहा जा सकता है। फवाद खान को इस फिल्म के लिए, अबीर गुलाल के लिए, बहुत बड़ी फीस दी गई थी। वे पाकिस्तान में एक फिल्म के लिए 2 करोड़ रुपए तक लेते हैं, लेकिन इस फिल्म में उन्हें इससे 5-6 गुना ज्यादा राशि दी गई थी। जब जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बिगड़ते हैं, आतंकी हमले होते हैं या कोई और घटना होती है, तो ऐसे पहले भी कई वारदातें हो चुकी हैं। मुंबई में 2008 में जब आतंकी हमला हुआ था 26/11 को, उसमें 166 लोग मारे गए थे, और इस हमले के लिए पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को जिम्मेदार माना गया था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान से क्रिकेट के भी रिश्ते तोड़ लिए थे। पाकिस्तानी क्रिकेटरों को इंडियन प्रीमियर लीग में रोक दिया गया था, और यह काम चालू था। 2016 में जब उड़ी में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद उसमें 9 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। उसके बाद भी पाकिस्तानी कलाकारों के खिलाफ एक लंबा अभियान शुरू हुआ। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज और दूसरे संगठनों ने कहा कि पाकिस्तानी कलाकारों के साथ हम काम नहीं करेंगे। राज ठाकरे और उनकी नवनिर्माण सेना पहले भी लगातार पाकिस्तानी कलाकारों को धमकियां देती रही है। उसके बाद भी फिल्मी कलाकार तो काम करते ही रहे हैं। इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन यानी इम्पा, उसने एक प्रस्ताव पारित करके कहा था कि अब अगर भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अच्छे नहीं है तो ये फिल्में पाकिस्तान के साथ फिल्में नहीं बनानी चाहिए। न वहाँ के कलाकारों को हम मौका दें, न वहाँ के संगीतकारों को मौका दें। बीच में ऐसा होता रहा कि पाकिस्तान के कई गायकों को हमारी फिल्मों में गाने का मौका मिला। पाकिस्तान के कई गजल गायक और सिंगर और म्यूजिशियन भारत में आकर स्टेज शो करते रहे। हालांकि करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल में फवाद खान की भूमिका छोटी थी, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। 2017 में शाहरुख खान की रईस फिल्म आई थी, उसमें एक पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान ने नायिका की भूमिका निभाई थी। तो अब ये सब कलाकार, पाकिस्तान के कलाकारों का ख्वाब होता है कि भारत की फिल्मों में काम करना। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो भारतीय फिल्मों में आए बिना उनकी वैश्विक पहचान नहीं बन सकती। अगर पाकिस्तान के कलाकार भारतीय फिल्मों में काम करते हैं तो उन्हें पूरी दुनिया में जहां जहां भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि देशों के मूल निवासी हैं, वे सब उन्हें उनकी फिल्में देखते और पसंद करते हैं। पाकिस्तानी फिल्मों को इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं है कि वे अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में रिलीज हो। पाकिस्तानी की फिल्मों की अधिकतम पहुंच दुबई तक है या कुछ मुस्लिम देशों तक है, लेकिन भारतीय फिल्मों की पहुंच बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, भारत में जो बड़े कलाकार हैं, नंबर 1 कलाकार हैं, उनकी फीस 100 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा है। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के बारे में कहा जाता है कि वो 100 करोड़ से ज्यादा लेते हैं। दक्षिण भारत के भी कई कलाकार हैं जो 100 करोड़ या उससे ज्यादा की फीस लेते हैं, जबकि पाकिस्तान में 10 करोड़ की फीस भी अगर किसी कलाकार को मिल जाए तो वो उसका ख्वाब होती है, बड़े से बड़े कलाकार का ख्वाब होती है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान और भारतीय रुपए की कीमत में का जो मूल्य है वो लगभग 3 गुने का अंतर है। हमारा भारतीय रुपया पाकिस्तान के रुपए से लगभग 2.5-3 गुना महंगा है। ये रुपए में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू बहुत कम है भारतीय रुपए की तुलना में। जैसे हमारे लिए डॉलर इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लोगों के लिए भारतीय रुपया उतना ही महत्वपूर्ण है। इस समय बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों की मौजूदगी कम होने से बहुत सारी मुश्किलें आएगी। सलमान खान की नोटबुक एक फिल्म आई थी, उसमें आतिफ असलम का एक गाना था। उस गाने को विरोध के बाद हटा दिया गया। हालांकि बहुत सारे कानूनी दांव पेच रहे, लेकिन क्या होगा पता नहीं। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, इसके बाद सूचना प्रसारण मंत्रालय ने ऑफिशियल रूप से कहा है कि इस फिल्म को हम रिलीज नहीं होने देंगे। इसके पहले इस फिल्म को रिलीज होने से रोकने की मांग करने वाली संस्थाएं दूसरी थी। अब पाकिस्तानी कलाकार क्या करें, उनकी मजबूरी है। 2023 में एक कानूनी फैसला आया। मुंबई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के कलाकारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कला, संगीत, संस्कृति
ये सब चीजें राष्ट्रवाद से ऊपर है और देशभक्ति के लिए पड़ोसी देश से नफरत करना जरूरी नहीं है। गौर कीजिए, कोर्ट ने कहा था कि कला, संगीत और संस्कृति राष्ट्रवाद से ऊपर है और देशभक्ति के लिए पड़ोसी देश से नफरत करना जरूरी नहीं है। 2024 में आतिफ असलम की फिर वापसी हुई। लव स्टोरी ऑफ 90s के गानों के साथ उनकी शुरुआत हुई। ये उनकी महत्वपूर्ण परियोजना थी, लेकिन फिर भी इन सब प्रतिबंधों का कलाकारों के जीवन पर तो असर पड़ता ही है। यही हाल क्रिकेट का भी है, उस पर फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन जो हाल भारत के कलाकारों का है वही हाल क्रिकेटरों का भी है। हमारे क्रिकेटर भी चाहते हैं कि उनकी पूरी दुनिया में तूती बोले, पाकिस्तान के क्रिकेटर भी चाहते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर भी चाहते हैं कि भारत के खिलाड़ियों के साथ मैच खेलें और दुनिया में अपने नाम का डंका बजाएं, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है। अब भारत की दुनिया में क्या होगा, फिल्म की दुनिया में क्या होगा, कह नहीं सकते। इंतजार कर रहे हैं लोग कि ये फिल्म जो लगभग तैयार है, फवाद खान की फिल्म है, ये OTT पर रिलीज हो, लेकिन जिस तरह भारत के लोग मन बना चुके हैं, बहुत संभव है आसानी से कि वे OTT पर भी फवाद खान की फिल्म रोकने की कोशिश करेंगे। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर लिखिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और हाँ, वीकेंड पर हार्दिक शुभकामनाएं। आपका वीकेंड अच्छा बीते। हालांकि देश और दुनिया में तनाव भरी खबरों की कमी नहीं है, लेकिन होप ये आपका वीकेंड अच्छा जाए। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।